देखिए कल हम लोग डिस्कस किए थे नाखून क्यों बढ़ते हैं का समरी। समरी मीन्स क्या बाबू है हल्ला नहीं। समरी मीन्स क्या होता है सारांश। तो कल हम लोग सारांश के बारे में पढ़े थे और आपको बता दें इसके जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी बताते हैं ना कि पहले नाखूनों का प्रयोग हम अस्त्र शस्त्र के रूप में करते थे, तो यह आवश्यक अंग था। लेकिन जब हम बहुत सारे औजार और हथियार बना लिए फिर हमें इस नख को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। मतलब विध्वंसकारी यंत्र जो हम बढ़ा रहे हैं ये हमारे लिए घातक है, इसलिए विध्वंसकारी यंत्रों को बनाने पर हमें नियंत्रित करना चाहिए। इसी के बारे में इन्होंने संदेश दिया है। और चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। किसके बारे में बाबू? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो है, पहला जो प्रश्न है ध्यान से समझेंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए देखिए पहला जो प्रश्न है ना, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह तो निबंध है बाबू, क्या है निबंध। कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध है। इस निबंध का निबंधकार कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद आचार्य ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इसके निबंधकार हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा है बाबू। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? नाखून को। ठीक है, कह रहे कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी जो है किसको कहा है बाबू? नाखून को कहा है। नाखून को ही इन्होंने निर्लज क्या कहा है? अपराधी कहा है। ठीक है, क्यों कहा है बाबू? क्योंकि हर 3 दिन के बाद नाखून जो है अपने आप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसको बढ़ाने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, ये अपने आप बढ़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? तो याद रखिएगा महाभारत ये क्या है? पुराण है। महाभारत क्या है? पुराण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। और महाभारत को किसने लिखा था बाबू? वेद व्यास ने। किसने लिखा था बोलिए? पुराण शास्त्र और उपन्यास क्या होता है? देखिए जिस तरह से आपका जो कहानी होता है उस कहानी में कुछ भाषण होता है, कुछ निबंध होता है, तो ये सब साहित्य है। सब क्या है? साहित्य है। जैसे आपके पुस्तक में हर चैप्टर अलग अलग होता है ना, तो जैसे साहित्य में आपका उपन्यास आ जाता है, कहानी आ जाता है, शास्त्र आ जाता है और क्या आ जाता है? पुराण आ जाता है। ठीक है, तो जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, गीता हो गया, ये सब क्या है? पुराण है। ये सब क्या है? पुराण है। और कहानी जो कोई चीज जो होता है ना, जैसे कोई चीज बनावटी जो बातें हम बनाते हैं, या देखिए यह कहानी जो होता है काल्पनिक भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना? कुछ कहानियां काल्पनिक होती है जिसमें कल्पना किया जाता है, कुछ वास्तविक। तो आपको याद करना पड़ता है कि पुराण कौन है, ठीक है, उपन्यास क्या है। उपन्यास क्या होता है कि जैसे कोई जो लेखक होता है, कोई लेखक होता है या उपन्यासकार होता है जिसके बारे में अपना जो विचार क्या करता है, व्यक्त करता है, वो चीज क्या होता है? आपका उपन्यास होता है। समझ रहे हैं ना? तो पुराण में आपका ये आ जाता है क्या क्या? एक तो रामायण आ जाता है, एक क्या आ जाता है? महाभारत, एक क्या आ जाता है? गीता। ये सब क्या है? पुराण है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है किस देश के लोग बड़े बड़े नख को पसंद करते थे? गौड़ देश के जो लोग होते थे ना, गौड़ देश के जो लोग होते थे यह बड़े बड़े नख को क्या करते थे? पसंद करते थे। नख जो है ना बाबू, यह एक बाहरी अंग है मनुष्य का। जो जब मनुष्य जंगली और क्या था? वनमानुष था, तो वह नख को क्या करता था? पसंद करता था। आपको बता दें कि जो दक्षिणत्या जो लोग होते थे ना, ये छोटे छोटे नख को क्या करते थे? पसंद करते थे। और जो गौड़ देश के लोग थे, गौड़ देश के जो लोग थे वह बड़े बड़े नख को क्या करते थे? पसंद करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 में आरत दुबे के छपरा बलिया जिला में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। किसका? हजारी प्रसाद। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ जन्म हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश में इनका क्या हुआ था? आप याद रखिएगा बलिया बिहार में भी है। बलिया क्या है? बिहार। लेकिन बलिया बिहार में नहीं, इनका यूपी में जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है ना कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? तो देखिए बंदरिया जो है ये मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सुनिए, कह रहा है कि देवताओं का राजा, देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है? इंद्र को। आप याद रखिएगा, आप जब रामायण देखे होंगे ना, तो उसमें एक ऋषि की पत्नी,
एक ऋषि की पत्नी थी जिसका नाम था अहिल्या। क्या नाम था? अहिल्या। अहिल्या जो थी ना काफी खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी। कौन? माने जैसे विश्व सुंदरी होती है ना, उसी तरह से वह बहुत सुंदर थे। तो इंद्र जो है ना, इंद्र जो थे, सुनो पहले, इंद्र जो थे ना वह ऋषि का रूप धारण करके और उनके कुटिया में क्या हो गया? प्रवेश हो गया। और उस समय ऋषि गए थे स्नान करने के लिए। क्या करने के लिए? स्नान करने के लिए। जब वो आए ना तो अपने वेश में जब इंद्र को देखा तो श्राप दिया अपनी पत्नी को। अहिल्या को क्या कर दिया? श्राप दिया। लेकिन जब राम जा रहे थे जनकपुर, कहाँ जा रहे थे? जनकपुर, तो विश्वामित्र जी ने बताया कि वह नारी जो थी इसमें उसकी कोई भागीदारी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे यह कलंक क्या करना पड़ा? झेलना पड़ा। तो राम जा करके अपने चरण से क्या करते हैं? उस पत्थर को, अहिल्या को ये जब श्राप देते हैं तो श्रापने के बाद वह पत्थर बन जाती है और उस पत्थर को जा करके राम अपने चरण से स्पर्श करते हैं, जिससे वह पुनः क्या बन जाती है? नारी बन जाती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि मनुष्य गलती नहीं करता है, लेकिन उसकी सजा उसे क्या करना पड़ता है? भुगतना पड़ता है। इसमें अहिल्या का कोई दोष नहीं था। दोष किसका था? इंद्र का। दोष किसका था? इंद्र का। आप बताइए सजा किसको मिला? अहिल्या को। किसको मिला? अहिल्या। तो देवताओं का राजा किसे कहा गया? इंद्र को। इंद्र जो है ना सबसे ज्यादा अगर किसी से डरते थे तो वह डरते थे मेघनाथ से। किससे? मेघनाथ। मेघनाथ कौन था? रावण का पुत्र। रावण का पुत्र जिसका नाम था मेघनाथ। मेघनाथ ने इंद्र को हरा दिया था। इंद्र को क्या कर दिया था? हरा दिया था। और इंद्र को हराने के बाद उसकी क्या हो गई? जीत हो गई। तो मेघनाथ का जो दूसरा नाम है वो है इंद्रजीत। क्या नाम है? इंद्रजीत। इंद्रजीत किसका नाम है? मेघनाथ का। और मेघनाथ किसका बेटा था? रावण का। किसका बेटा था? रावण का। आप समझिए, है जितना अहंकारी रावण था ना उससे कम इंद्रजीत भी अहंकारी नहीं था। समझ रहे हैं कि नहीं? किसी भी मतलब समझिए ना कि भले ही ये राक्षस कुल के थे, लेकिन पूरे रामायण में दो ऐसे लोग हैं ना जो जानते हुए भी कि हमारा हार होगा, हमारा परास्त होगा, हम जो है रण क्षेत्र में मारे जाएंगे, लेकिन फिर भी लड़ने के लिए गए। एक इंद्रजीत था जो रावण को कई बार समझाया कि पिताश्री, जिस राम को आप समझ रहे हैं कि वो वन में रहने वाला किसी मतलब उसका कोई नहीं है, वह राम साधारण व्यक्ति नहीं है। क्योंकि इंद्रजीत के पास भी कई तरह का अस्त्र शस्त्र था जिसका प्रयोग वह लक्ष्मण पे, यहाँ तक समझिए कि लक्ष्मण पे जो था ना वो नागपस्त जो था, नाग जो लक्ष्मण को क्या कर लिया था? बांध लिया था। समझ रहे हैं ना? जो संजीवन बूटी कौन कौन गए थे लाने के लिए? हनुमान गए थे लाने के लिए। तो वैसे शस्त्र का प्रयोग करने के बावजूद भी लक्ष्मण और राम का कुछ नहीं हो। तो आकर के इंद्रजीत समझाया रावण को कि देखिए, जिसको आप साधारण समझ रहे हैं ना वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ठीक है, आप माता सीता को लौटा दीजिए। उसने भी कहा, लेकिन रावण को क्या था? अहम था, अहंकार था। इंद्रजीत जानते हुए भी मौत को गले लगाया, लेकिन पिता के वचन को ठुकराने नहीं दिया। बात समझ रहे हैं? तो इंद्रजीत भले ही राक्षस कुल का था, लेकिन आप देखिए यह जानते हुए कि हम युद्ध में मारे जाएंगे, मौत को गले लगाया, लेकिन पिता के वचन को नहीं ठुकराया। ठीक उसी तरह कुंभकर्ण का नाम आप लोग सुने होंगे। कुंभकर्ण भी समझ गया था कि राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं, उसने भी समझाया रावण को। लेकिन जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले बुद्धि विवेक मर जाता है। नख किसका प्रतीक है? नख जो है पशुता का प्रतीक है। पाश्विक है, पशुता का प्रतीक है। कह रहे कि नख जो है वो पशुता का प्रतीक है। इसका मतलब क्या कि जैसे अगर हम विध्वंसकारी यंत्र बना रहे हैं तो हम जानवरों जैसी काम कर रहे हैं। हमारे अंदर मानवता नहीं है, हमारे अंदर क्या है? पशुता है। तो नख जो है वो पशुता का क्या है? प्रतीक है। कह रहे पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। समझ रहे ना? पृथ्वीराज रासो अशोक के फूल है, पृथ्वीराज रासो अशोक के फूल कुटज, ये सब किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। समझिए बाबू, है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने को कौन सा उपाधि मिला था? ठीक है, तो ये उपाधि मिला था ज्योतिषाचार्य का उपाधि मिला था। किसको मिला हुआ था? है हजारी प्रसाद द्विवेदी को काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषा का क्या मिला था?
ज्योतिष आचार्य, इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम से इनको जाना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण भी मिल चुका है और पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था 1957 में। 1957 में इनको पद्म भूषण से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार हम आपको बता चुके हैं कि अशोक के फूल किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है अशोक की। अशोक के क्या फूल, ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछता है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किया था, तो लखनऊ विश्वविद्यालय। लखनऊ विश्वविद्यालय से इनको डीलिट की क्या मिली थी, उपाधि मिली थी। अच्छा, नाइट का उपाधि किसको मिला हुआ था, नाइट का उपाधि मिला था मैक्स मुलर को, समझ रहे हैं, मैक्स मुलर को मिला हुआ था। सुनिए अगला प्रश्न है, कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियां से संबंध किसका है जी, नख से संबंध। पहले जो मनुष्य था ना, वो नख को कई तरह से डिजाइन करता था। चंद्रकार, त्रिकोण, वर्तुलाकार, इस तरह के नख को क्या करता था, आकार देकर। ये क्वेश्चन आपको हम बताए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलकत का अर्थ क्या होता है, आलता। अलकत का अर्थ क्या होता है, आलता, बताए थे ना। अलकत का अर्थ क्या होता है, आलता होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला हुआ था, तो किस पर मिला हुआ था, तो आलोक के पर्व, इन्हीं की रचना है। आलोक के पर्व और अशोक के फूल किसकी रचना है, द्विवेदी जी को, और इसी पे साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला हुआ था, किस पे, आलोक के पर्व पे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है प्राचीन मानव का मुख्य अस्त्र शस्त्र क्या था। कल हम आपको अस्त्र शस्त्र में अंतर बताए थे कि अस्त्र जो होता है वो हाथ में रख करके चलाया जाता है और शस्त्र दूर दराज जो होता है उसको करने के लिए किया जाता है। तो बताइए यहाँ पे कह रहा है अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किस रूप में कह रहा है प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था, नाखून। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कोई दिक्कत आप। अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्यों के पास क्या था, तो लोहे के अस्त्र भी थे, घोड़े भी थे, मिट्टी भी थे, इनमें से सभी आर्यों के पास थे, समझ रहे हैं। इसकी बात देखिए क्या कह रहा है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ये किसकी रचना है, किसका कथन है, तो कालिदास का। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। किसने कहा था, कालिदास ने कहा था। किसने कहा था, नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है, नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है, एटम बम। परमाणु बम के बारे में कल बताए थे आप लोगों को, परमाणु बम को ही एटम बम के नाम से जाना जाता है। और नखधर मनुष्य जो है ना, नखधर मनुष्य किस पे भरोसा कर रहा है, एटम बम पे। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सुनिए अगला प्रश्न क्या है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है, ये किसका तथ्य है, गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का जन्म जो है ना, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। सुनिए, गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व हुआ था, 563 ईसा पूर्व। आपको बता दे, गौतम बुद्ध जो थे ना, समझ लीजिए कि ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। कौन थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध। 563 ईसा पूर्व इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध जो है ना, वो राजा के पुत्र थे। कहाँ के, किसके पुत्र थे, राजा के पुत्र थे। और समझ लीजिए ना कि उनको क्या हो रहा है, देखिए राजा के पुत्र, वो चाहते तो राजकुमार की भांति अपना जीवन जी सकते थे, लेकिन सत्य की खोज में वह राजपाट को त्याग करके और वहां से निकल गए और उनको बोध गया में ज्ञान की क्या हुई, प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई, बोध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे, ठीक है, उनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ और ये सत्य में विश्वास रखते थे। अब याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध कभी ना किसी, ये स्टेचू जो होता है ना, मूर्ति वगैरह, उन चीजों में वो विश्वास नहीं रखते थे। तो मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है, गौतम बुद्ध का। सुनिए बाबू, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कह रहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं है,
तो कह रहा है कि इनका कहानी में लेखन नहीं है, बल्कि बल्कि आलोचना में, उपन्यास में, निबंध में, इन सब में इनकी क्या है, सब में इनकी क्या है, रचना है। इसमें इनका कोई लेख नहीं है। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो बाण कह रहा कि माटी की मूरत है, ये तो आपको बताए थे। अशोक के फूल, कह रहा कि अशोक के फूल, बाणभट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये सब इनकी रचना है। लेकिन माटी की मूरत जो है ये इनकी रचना नहीं है। ये याद रखिएगा आप लोग। अशोक के फूल काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा हुआ है। हिरोशिमा कहाँ है जी? हिरोशिमा आपका है जापान में। हिरोशिमा कहाँ है? जापान। देखिए हिरोशिमा के नागासाकी जगह पे डॉक्टर जहांगीर भाभा ने एक एटम बम बनाया था, ठीक है, जिसको जापान पे क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। और जापान में जब छोड़ा गया ना, तो हिरोशिमा के नागासाकी में आज भी जो लोग पैदा होते हैं ना, वो मतलब समझिए कि शरीर से हर तरह से वो हृष्ट पुष्ट नहीं होते हैं। कोई अपाहिज होता है, कोई विकलांग होता है, कोई किसी का कान नहीं होता है तो आंख नहीं होता है। क्यों? देखिए ये जो बम जो है ना, कई पीढ़ी तक अपना प्रभाव दिखाता है। इसलिए इन चीजों पर हमें क्या करना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? कह रहा है सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो सहजात वृत्तियां कहते हैं अनजान स्मृतियों को। अनजान स्मृतियों को ही सहजात वृत्तियां कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे एक बार, ठीक है, चैप्टर पढ़ लेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज था उसको हम बता दिए। नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग पढ़ेंगे।